मेरा नाम जैनब है और मैं इंडिया से हूँ। मैं रिवर्ट होके 7 साल हो गया है। मैंने कुरान पढ़ा है तो उसके अंदर एक सूरह अल अज़ाब में, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है जो भी रिश्तेदार में शादी करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर के लिए है, मोमिन के लिए नहीं है। लेकिन इंडिया में, पाकिस्तान में सभी जगह पे रिलेटिव में शादी होती है, तो ये जायज़ है या नहीं है? The sister asked the question, she's quoting a verse of the Quran of Surah Azab chapter 33, that for the Prophet he can marry among the relatives and for the others they cannot. This is totally wrong. What the verse of the Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 23-24, that you should not marry that woman which is the wife of your father. You cannot marry a mother. You cannot marry that woman which is the sister of your father. So there are certain close relatives who you cannot marry. Otherwise, per se, first cousin marriage is allowed. So the Quran gives permission that for the Muslims you cannot marry your direct relation. You cannot marry brother, sister, son, mother, daughter, father, and your direct paternal and maternal uncles. There are few restrictions. The other relatives you can marry. This is given in the Quran in Surah Nisa chapter 4 verse number 24. For the Prophet, there is another exception, that from this time now onwards, you cannot exchange any woman from the woman that you have, because the Prophet had more than 4 wives. Once the revelation came that maximum you can keep 4 wives, for the Prophet there was an exception. He could keep more than that. But that doesn't mean the Quran gives permission for the Muslims in general to marry the relatives except those which are mentioned in Surah Nisa chapter 4 verse number 23 and 24, that is brother and sister, mother and son, daughter and father, paternal uncle, maternal uncle. First cousin per se you can marry. Hope that answers the question. नहीं, मैंने मतलब सूरह अल अज़ाब, शायद यासीन से पहले वाला सूरा है, और 49 से 50 की आयत है, उसमें तफसीर में पूरा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि आप मामा की लड़की, फूफू की लड़की, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हुजूर के लिए जायज है, उम्मत के लिए नहीं। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है। नहीं, मैंने पढ़ा है। मैं आपको बोलता हूं, आपको गलत, उसमें ये लिखा हुआ है सूरह आज़ाब चैप्टर 33 वर्स नंबर 49 to 52। ये कुरान है। उनके लिए एक्सेप्शंस फॉर द प्रॉफिट, देयर आर एक्सेप्शंस दैट ही कैन मैरी मोर एंड ही कैन इवन मैरी द क्लोज रिलेटिव्स हु द नॉर्मल कैन नॉट मैरी। बट जो इंडिया पाकिस्तान में होता है, इट इज फॉलोइंग द वर्स ऑफ द कुरान ऑफ सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स नंबर 23 and 24. शायद वो सूरा 63 वाला है। बराबर सूरा है भाई, मुझे पता है, बाय हार्ट पता है मुझे। नहीं, मैंने आप बोल रहे इससे डबल पढ़ रहा हूँ मैं। मैंने 2 बार पढ़ा है और आंटी से भी पढ़ाया है। वही है। क्या है? मतलब वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप फूफू की लड़की, खाला की लड़की। अरे आम मुसलमान भी फूफू की लड़की, पापा की लड़की से कर सकती है। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। लेकिन कुरान में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ मोहम्मद के लिए, उम्मत के लिए नहीं है। ऐसा कहाँ नहीं लिखा है? ये आपको गलत फहमी हो रही है। मैंने इसलिए बहुत सारे लोगों से पूछा और आंटी से भी पढ़वाया, उनके इसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है। आप आंटी से मत पूछिए, कुरान में पढ़िए। मैं कुरान पढ़ के ही पूछी उनसे। कुरान के अंदर वो बिल्कुल जो लिखा, फूफी की लड़की से शादी कर सकते लिखा है, वो आम मुसलमान के लिए भी है। आप जो कि गॉड हैज गिवन यू स्पॉइल्स ऑफ वन, डॉटर्स ऑफ योर अंकल ऑन द फादर साइड एंड डॉटर्स ऑफ द आंट साइड। सूरा अल अज़ाब की 49 से 50 वाली आयत पता है मुझे। देखो आप क्या कर रहे बताता। एक पर्टिकुलर वर्स जो है ना, मिडिल ऑफ दैट वर्स,
it says that, and a believing woman, if she gives herself to the prophet, and the prophet desires to ask her in marriage, a privilege for you only. मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी भी औरत से कर सकते हैं, वो पहला वर्स इज कॉमन फॉर एवरीवन, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए है, बाकी नहीं। समझे आप ना? मैं नहीं समझी। I can only say it in English, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन है। समझे आप? इंग्लिश समझ में आता है आपको? थोड़ा 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 थोड़ा। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एंड द डॉटर्स ऑफ योर अंकल ऑन द मदर साइड हु माइग्रेटेड विथ यू, and a believing woman if she gives herself to the prophet and the prophet desires to ask her in marriage, a privilege for you only, not for the rest of the believers. मतलब एक औरत अगर कहती है कि करना चाहते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं मैं औरत से करना चाहता हूँ, तो औरत को करना चाहिए। मैं अगर कोई लड़की से पूछा तो उसको मुझे शादी करना जरूरी नहीं है। समझ रहे आप? प्रॉफिट एक अलग दर्जे पे है। अच्छा, तो मतलब वो जिसको चाहते हैं वो ऐसे कर सकते बिल्कुल हैं, सही। हाँ, उम्मत नहीं कर सकते। उसका मतलब ने जो पहले आयत में भी लिखा हुआ है, क्या वो अपने फूफू की लड़की से कर सकते हैं, वो आम मुसलमान के लिए भी जायज है। सिर्फ ये लास्ट पार्ट खुसूसन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, समझे आप? जी। वो पहले पार्ट को आप मर्ज कर रहे दूसरे पार्ट से। अच्छा। आप समझ रहे नहीं? हाँ, मतलब एक ही आयत में तो मैं समझ नहीं पाई। एक आयत के बहुत से हिस्से हैं। पहला हिस्सा में लिखा हुआ है क्या आप अपने अंकल के बेटी से कर सकते, आंटी की बेटी से कर सकते, ये लिखा हुआ है सूरह निसा में भी। वो जवाब मेरा सही है, जवाब बदला नहीं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए वापिस से मैंने आपको खुश करने के लिए खोल के पढ़ रहा हूँ। समझे आप? मेरा और एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहन जी, बहुत से लोग खड़े सब मुसलमान ही है। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा रहता है, जवाब लंबा रहता है बहन जी। जरा मैं बाकी लोग से एक राउंड तो पूरा करूं। एक लास्ट क्वेश्चन है बस। अच्छा, पूछे। मतलब हिंदू लोग जब मर जाते हैं उनको जलाते हैं, और मोमिन को तो कब्र में अजाब होता है, तो जब मोमिन को गाड़ देते हैं तो उनकी आत्मा उनके अंदर जाती है, उनका अजाब स्टार्ट हो जाता है। तो हिंदू की तो बॉडी नहीं होती, तो उनको अजाब कैसे होता है? भाई साहब, कब्र के अजाब के लिए होने के लिए कब्र में जाना जरूरी नहीं है। अगर कोई डूब के मर जाता है तो क्या उसको अजाब नहीं होगा? नहीं, उसकी बॉडी को दफनाएंगे या जलाएंगे? तो हिंदू को छोड़ो, अगर एक मुसलमान एक घर में आग में जल जाता है तो उसका अजाब नहीं होगा? नहीं, वही कैसे होगा पूछ रही हूँ। कैसे होगा वो मरने के बाद मालूम पड़ेगा। अभी अल्लाह ताला को जैसा देने का अजाब देंगे, आप सब अजाब है। अभी कैसे होगा वो अल्लाह जाने, मैं थोड़ी अल्लाह हूँ। और क्यों इतनी फिक्र करने का है? हम जब सही रास्ते पे रहेंगे तो अजाब ही नहीं होगा ना। आपको ज्यादा फिक्र है कैसा अजाब होगा? आपको ये फिक्र होना चाहिए मैं गुनाह नहीं करूं। गुनाह नहीं करेंगे तो अजाब ही नहीं होगा ना इंशाल्लाह। लेकिन सभी से होता तो है, इसीलिए तो अल्लाह से इस्तिगफार करो, अल्लाह से इस्तिगफार करो क्या अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ करे। इंशाल्लाह अल्लाह माफ करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि इस मुस्लिम खातून का कहना है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत गलतफहमियों का शिकार थी। ये तो आम इंसान को भी पता है कि कज़न से शादी हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये कुरान की इस आयत को मेरे ख़्याल में सही तरीके से समझी नहीं होगी, इसलिए यह डॉक्टर साहब से बहस कर रही थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको और वीडियो की तरह अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय अपने हमारे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।